मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रक्त संबंधित सवाल। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर है रक्त संबंधित सवाल। तो इससे पहले सबसे पहले आप जब भी आप रक्त संबंधित सवाल बनाना चाहते हैं या बनाने जा रहे हैं, उससे पहले हमें एक दो चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे यदि आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आसानी से चाहे जो भी सवाल हो, रक्त संबंधित का चाहे जो भी सवाल हो, उसे आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, चाहे जो भी सवाल हो। तो सबसे पहले जब रक्त संबंधित सवाल में भाई बहन या भाई भाई को दर्शाया जाएगा तो इस तरह का हम एरो लगाएंगे। यानी भाई भाई का जब भाई भाई का संबंध दिखाया जाए तो हम इस तरह का एरो लगाएंगे, इस तरह का, एक इधर से और एक इधर से तीर लगाएंगे और भाई बहन का संबंध दर्शाएंगे। और जब पति पत्नी का संबंध हो, जहाँ पर पति पत्नी का संबंध हो, वहाँ हम बीच में बड़ा प्लस देंगे, इस तरह का। और जब माता पिता के बारे में बोला जाए और नीचे पुत्र रहे तो ऊपर तीर का निशान जाएगा और नीचे पुत्र हो या पुत्री हो, इस तरह से लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पे अगर सवाल में हमें क्लियर है जो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर पुल्लिंग है यदि पुरुष है तो वहाँ प्लस हम लगाएंगे, और स्त्री है यानी स्त्री है तो वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। भाई बहन में इस तरह का हम सिचुएशन लगाएंगे, पति पत्नी में हम बड़ा प्लस देंगे, और माता पिता है तो ऊपर हमेशा रहेगा, और पुत्र या पुत्री जो भी हो उसका नीचे हम दर्शाएंगे। और पुरुष में हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर जैसे है, और महिला में हम माइनस लगाएंगे, चाहे वो लड़की हो या औरत हो। तो चलते हैं सवाल पे और देखते हैं। ऐसा शॉर्टकट ट्रिक आज तक आपने रक्त संबंधित का शायद आप तक नहीं देखा होगा। यहाँ पे सवाल है, ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है ए बी और सी का भाई है, यानी यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, इसका भाई कौन है, इस तरह से हम एरो लगाएंगे। ए बी सी का भाई कौन है, ए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है जो ए जो है पुरुष है, और बाद बाकी ए बी और सी पुरुष है या महिला है इसे दर्शाया नहीं गया है। तो सवाल में ए बी और सी का भाई है, तो यहाँ पर ए हो गया पुरुष। फिर आगे है डी सी की माँ है, डी जो है सी की माँ है, तो सी है यहाँ पर, और माँ को हम दर्शाएंगे ऊपर तीर एरो लगा के। यहाँ पर आ जाएगा सी जो है माइनस में आएगा क्योंकि ये माँ है, स्त्रीलिंग है, स्त्री है। फिर यहाँ पर दिखाया गया है ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है जो प्लस है, जो पुरुष होता है उसे हम प्लस देंगे। तो ए का पिता कौन है, ई। तो ए कहाँ है, यहाँ पर, और इसका पिता कौन है, ई। ई जो है पिता है, ये प्लस आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो ए बी सी आपस में भाई बहन का जो है दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर ए जो है भाई है और बी सी भाई है या बहन है, इसे संकेत से पता नहीं चल रहा है, सवाल से पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जब सी, ये तीनों अगर आपस में भाई है, भाई बहन है, तो सी की जो माँ है, सॉरी यहाँ पे डी लिखाएगा, डी सी की माँ है, यहाँ पर डी लिखाएगा, यहाँ पे आएगा डी जो है सी की माँ है। तो यहाँ पर जब ये इसका माँ है, सी का माँ डी है और ए का पिता ई है, तो आपस में ये दोनों पति पत्नी हो गया, ई और डी पति पत्नी हो गए, जिसमें ई है पति और डी है पत्नी। तो इसमें कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो यहाँ पे ई बी का पिता है, सवाल 1 में
ई बी का पिता है। ई देखिए, अगर ये तीनों भाई बहन है, एक अगर पिता है तो ई बी का भी पिता है। तो ये कथन सत्य है, ये सत्य है, ये नहीं, ये सही है। फिर है ई डी का पति है। ई और डी का पति है, ये भी सही है क्योंकि दोनों प्लस में आ गया। इसका पिता होगा तो इसका भी पिता होगा, इसका माता है तो इसका भी माता है, तो ये भी सही है। फिर 3 में है डी का ए डी का पुत्र है। ये जो है डी का पुत्र है। जब ये दोनों आपस में पति पत्नी है तो स्वाभाविक है जो इसका पुत्र अगर सी है तो इसका पुत्र ए भी होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, बी ई का पुत्र है, यानी बी जो है ई का पुत्र है। यहाँ पे संकेत में ये पता चल रहा है जो पुत्र या पुत्री है, लेकिन ये पता नहीं है जो ई, ये जो बी है ये पुत्र है या पुत्री है। संकेत से ही पता चला है जो बी पुत्र है या पुत्री है। तो ये पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल में दिखाया गया है जो बी जो है ई का पुत्र है। तो यहाँ पर यहीं पर गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा 4 जो हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं चला जो पुत्र है या पुत्री है। पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, तो ये गलत है। तो चलते हैं अगले सवाल पे और समझते हैं। नेक्स्ट है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी है, सॉरी ए का पुत्र डी का भाई है। बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर है ए और बी भाई है। यहाँ पर देखते हैं ए और बी भाई है। ए और बी भाई है। फिर यहाँ पर है सी और डी बहन है। सी और डी बहन है। यहाँ पे भाई है तो ये भी प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और सी और डी यहाँ पर है बहन है, तो ये दोनों बहन आ गया। फिर यहाँ पर है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है नीचे आएगा ए का पुत्र ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, यानी जो इसका भाई है ये दोनों बहन है, तो इसका भाई कौन हो गया, ए हो गया। ये जो है इसका भाई है, यानी तीनों आपस में भाई बहन है। ये है, 2 है और 3, ये तीनों जो आपस में है भाई बहन है। तो यहाँ पर बताया गया है जो बताए कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी ये जो बी है इसी से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये दोनों भाई है आपस में, तो इसका पिता और इसका पिता ए है, और ए अगर पिता का भाई क्या हुआ, चाचा हुआ। यानी जो ए है ये तीनों का पिता है, और पिता का भाई हमें क्या मालूम हो रहा है, जो बी है ये है चाचा, यानी बी जो हमारा हो जाएगा चाचा। तो हमारा आंसर है 2। यानी अगर ये पुत्र इसका भी चाचा है बी, डी का भी चाचा है बी, तो सी का भी चाचा होगा बी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, और ई बी का पुत्री है। बताएं कि ई की नानी कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ए बी की माँ है। ए जो है यहाँ पर ए बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है, ठीक। और सी ए का पुत्र है, जो ये है सी, ये है पुत्र किसका, ए का। तो ये भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि तीर का जो एरो है नीचे जो होगा वो छोटा आदमी होगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, ऊपर माँ और पिता होगा। तो यहाँ पर है ए माता। फिर यहाँ पर है डी ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, ई का भाई है, यानी ये है प्लस, ई का भाई है। ई बी का पुत्री है। ई जो है यहाँ पर देखिए जो बी का पुत्री है, यानी यहाँ पर बी जो है माता है, यानी ई का बी जो है माता है किसका, ई का, क्योंकि यहाँ पर सवाल में है ई बी का पुत्री है। ई जो है बी का पुत्री है, तो ये हो गया माता। तो बताए कि ई की नानी कौन है।
जब ई का माँ बी हो गया और माँ का माँ यानी बी का माँ का माँ जो होता है वो नानी होता है। तो माँ का माँ कौन हो गया यहाँ पर? ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। नानी कौन हो गया? ए हो गया। किसका किसका नानी है? ए। तो डी का नानी है और ई का नानी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है एम भाई है एन का। एम जो है भाई है एन का, तो यहाँ पर आएगा एम और एन। तो यहाँ पे एन जो है वो बताया नहीं गया, लेकिन एम है भाई एन का, तो एम हो गया पुल्लिंग यानी पुरुष। के बहन है एम की, यानी के जो है बहन है एम की, तो यहाँ पर एम है ए। इसका बहन कौन है? के। के जो है एम की बहन है, यहाँ पर के आएगा। के किसका बहन है? एम के। नेक्स्ट है पी भाई है ओ का, यानी ओ और भाई बहन का यहाँ रिश्ता है, तो ये है ओ। पी पी भाई है ओ का, ये है प्लस। और ठीक आगे है ओ बेटी है एन की। जहाँ भी पुत्री या पुत्र हो वो नीचे हमेशा आएगा। तो ओ बेटी है एन की, एन है ऊपर, और किसका बेटी है? ओ। इसका बेटी कौन है? ओ है बेटी किसका? एन का। तो यहाँ पर एर हो जाएगा, तीर ऊपर हो गया। वो बेटी है एन की, तो यहाँ पर ये भी है माइनस यानी स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमारा सवाल समाप्त होता है। और यहाँ पर है बताएं कि पी का चाचा कौन है। तो सबसे पहले पी का चाचा हमें खोजना है। तो यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर ये है दोनों भाई, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, और इसका माँ है। सॉरी, ये एन जो है, जो ये दोनों का पिता है। यानी जब सवाल में ये दिखाया नहीं जाएगा कि एम एन जो है, या कोई सवाल है वो पुरुष है या स्त्रीलिंग है, तो सवाल की तरफ देखेंगे और सवाल क्या कहता है उसके अनुकूल हम उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मानेंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, जो ये दोनों का पिता कौन है? एम। एन जो है दोनों का पिता है, और एन का भाई जो है एम है। तो यहाँ पर जब ये दोनों का पिता एन है, तो एन का भाई जो है एम, और के जो है वो बहन है। तो एम को दिखाया गया जो ये है भाई, तो ये दोनों का चाचा कौन हो गया? एम हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है जो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा 4 नंबर जो है एम है। पी का चाचा एम है। तो यदि हमारा वीडियो समझ आया है, यदि वीडियो हमारा दिमाग में बैठ गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।